नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर पेट 2021 में अंतिम 10 दिनों की रणनीति पर चर्चा करें और ज़रूर बताएं कि अंतिम 10 दिनों में जिन्होंने पढ़ भी रखा है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, जीरो से लेकर हीरो हम कैसे बन सकते हैं 10 दिनों में, कैसे हम 80 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे लगभग 3 से 4 एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो या जो आपका वन दरोगा का हो या आपका जो है लेखपाल की जो बची हुई अधिशेष सीटें हैं वो हों, या फिर आने वाले और यूपी तपस्या से रिलेटेड जो भी आपके पेपर होंगे वो भी जो है आपके पेट के अकॉर्डिंग ही करवाए जाएंगे। जैसे अभी आपको पता है एनएम वाला हुआ था, ठीक है, या आपकी जो सेविका वाला है, ठीक है, तो ये वाला भी आपका पेट के आधार पर ही हो रहा है। तो उसमें हम कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, तो मैंने लगातार आपके लिए पेपर पे पूरा लिख लिया है कि कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट 2021 के पेट में आया था, और उन्हीं चीज़ों को हमें जो है लगातार टारगेट करना है। और अगर आप इसको एक बार नोट कर लेंगे और नोट करके अगर अपने पास अगर रख लेंगे और सिर्फ अगले 10 दिनों में यही चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और जीएस में आप खुद को 50 में लगभग 45 प्लस स्कोर कर पा रहे होंगे, तो आराम से 80 के पास आप स्कोर ला पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं, अब हमें बचे हुए 10 दिनों में क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शुरुआत करेंगे हम इतिहास से, और इतिहास से जितने भी आपके इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, और ये आपका पॉलिटी हो गया, या आपका जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें और यह करंट में क्या क्या हमें पढ़ लेना है अंतिम 10 दिनों में। तो लास्ट टाइम देखें अगर, तो आपको अगर बात करें तो मिडुअल हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना होगा। और मिडुअल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लेना होगा, जो राजा आए थे, ठीक है, जो आपके बादशाह आए थे मिडुअल हिस्ट्री में, चाहे वो सल्तनत काल में हो और चाहे आपके जो है क्या बोलते हैं मुगल काल में हो, इनमें लेकर के आपको राजाओं का जो आगमन हुआ या राजाओं का जो अंतिम दौर रहा, मतलब कि उनका राज्याभिषेक कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, इसकी डेट आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ युद्धों की भी डेट, और युद्ध कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लड़े गए, ये पिछली बार भी लगातार पूछा गया था, प्लासी भी पूछा गया था, बक्सर भी पूछा गया था, तो इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न याद होने चाहिए। उसके बाद शिवाजी, मैसूर, और अगर हम बात करें, ठीक है, यात्री, शिवाजी से क्वेश्चन आएंगे, मैसूर से क्वेश्चन आएंगे, और यात्री, प्रमुख यात्रियों का वर्णन आपको याद होना चाहिए, चाहे वो आपका प्राचीन इतिहास में, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास में, चाहे आपका आधुनिक इतिहास में, जितने भी यात्री भारत आए हैं उनमें आप सभी को जो है उनका क्रम पता होना चाहिए, वो कब आए थे ये पता होना चाहिए, और उन्होंने कौन सी पुस्तक अगर लिखी है वो पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इतिहास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री तो आएगी ही, साथ में 5 नंबर का पूरा जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, तो जो आपका लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। लेकिन उससे पहले का भी जो आपका इतिहास रहेगा, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। उसमें से मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप सिर्फ गवर्नर जनरल पढ़ लीजिए, या और उसके बाद अगर हम बात करें तो बुक्स आप जो है जरूर पढ़ लीजिए। जो अगर हम बात करते हैं, चाहे वो बुक्स हों एंशियंट की हों या जो है आपकी मिडुअल की हों या आपकी मॉडर्न की हों, जो पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने ये तो बता ही दिया है सन और घटनाएं, मैं जो है मेरे पास सब लिखा रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सन और घटनाएं आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से 4 और प्रश्न बनने हैं, कहाँ से बनने हैं, ठीक है। सामाजिक और क्रांतिकारी संगठन जो होते हैं आपके, ठीक है, सामाजिक और क्रांतिकारी संगठन आपको याद करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नारे होते हैं और उपाधियां होती हैं, इनको आपको याद करना होगा। अब इतना सेक्शन आपका पूरा हिस्ट्री से आएगा, इससे बाहर का हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी। 7 से 8 टॉपिक हैं, एक बार जगह नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद उनको रट डालिएगा, एक आपका वहां से आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, और विषु जो आपके शरद विषु, वसंत विषु जो होते हैं, ठीक है, और आपका जो शीत विषु होता है और जो उष्ण विषु होता है, ये चारों डेट आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, चाहे 21 सितंबर वाली हो, चाहे वो आपकी जुलाई वाली हो, चाहे जनवरी वाली हो, ठीक है, या अपसौर और उपसौर वाली घटनाएं वाली जो आपकी 3 जुलाई और 4 जनवरी वाली जो डेटें होती हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आपको दर्रा याद होना चाहिए कि दर्रा किस जो है प्रदेश में पड़ता है। नदी तंत्र आपको आनी चाहिए, नदी तंत्र आपको जानकारी होनी चाहिए। खनिज संसाधन कौन किस राज्य में भारत में खनिज संसाधन कुछ ही क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, उनको आपके जो है नाम याद होने चाहिए। सौर मंडल से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, या नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका बहुत छोटा पार्ट था, 5 नंबर का ही आएगा, 5 नंबर इतने से ही आ जाएगा, आप नोट कर लें। ठीक, उसके बाद 5 अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के आएंगे। इसमें आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा आनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से होगा वो कृषि होगा। दूसरे नंबर पर बैंक आता है, बैंक की स्थापना का भी आरबीआई वाला पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे। योजना आयोग पढ़ लेंगे, नीति आयोग पढ़ लेंगे, कौन अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है, कौन सीईओ होता है, करंट वाला भी पढ़ लेंगे और प्रथम वाला भी तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, मुद्रा के बारे में भी पढ़ लेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें से आपका बैंक से जैसे सीबीएस का फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लेंगे कि फिर इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी आपको जो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड याद होनी चाहिए। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपको जो है सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से कैसे प्रश्न आएंगे आपके, मतलब उसमें जो विषय दिए हुए हैं उन विषय से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ का है, कौन सा राज्य का है, कौन सा समवर्ती सूची का है। इसके परे अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ठीक है, और आपका डीपीएसपी जरूर पढ़ लें और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप लोग पढ़ लें, तो इसी से आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विज्ञान से फिजिक्स से 2 नंबर, केमिस्ट्री से 2 नंबर और बायो से 1 नंबर का पूछा जाना है। बायो में आप स्केलन सिस्टम, जिसको आप कंकाल तंत्र कहते हैं, मतलब जो मानव विज्ञान है उससे अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अन्यथा आपको इतना डीप में तो अभी तक नहीं पूछा है, अगर पूछ लेंगे तो भाई अभी तक जो पिछला पेपर था उसमें ऐसा नहीं था। फिजिक्स से 2 आसान क्वेश्चन, जैसे एक आपका अगर हम बात करें तो जो आपकी जैसे मान लीजिए कि जो यूनिट्स होती हैं उससे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, या सीधे सीधे फार्मूला रख करके कोई चीज़ पूछ लेते हैं तो वही पूछ लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में किसी का जो है सीधे सीधे द्रव्यमान पूछ लिया या ऐसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर की बात यहाँ पर आ जाती है, क्या आ जाती है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स चल रही होंगी ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर आपको जरूर आने चाहिए। जो हाल फिलहाल में हुई थी नियुक्तियां, उससे आप ये नोट करते रहिएगा, ये नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, और सभी से एक प्रश्न आपका रखा होगा। ठीक, अगर हम बात करें देश राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और भारतीय राज्यों की राजधानी और उसमें कौन से गवर्नर है, कौन से जो है वर्तमान, वो भी हाल फिलहाल में जो 7-8 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ से आप राज्य की राजधानी, राज्यपाल और उससे इम्पोर्टेंट कुछ जो है खबरें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें दिवस, संगठन और पुरस्कार। संगठन में जो राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे पिछली बार आपको पता होना चाहिए कि यूएन का जो है दिवस आ गया था। ठीक है, कि 24 था। ठीक है, वो वाला आपका आ गया था कि कब इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ में जो है किससे इसका जो बेसिक था, मतलब जो बेस वाला जो इसका संस्थान था वो कौन था, जो गेट था आपका। ठीक है, जो 1 जनवरी 1995 से गेट से ट्रांसफर होकर के आपका बना था। ठीक है, तो अगर हम IMF की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यार WTO कब बना, जो आपका चाहे WTO हो जाए, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड वाला हो जाए। ठीक है, तो इसमें सब में आप पूछ सकते हैं जो संगठन वाला है पूरा का पूरा आपका। ठीक है, तो संगठन वाला भी आप पूछ सकते हैं, जो संगठन पूरा आप UN है। ठीक है, UN के जितने भी 6 के 6 आपके पार्ट हैं उनसे आप ले सकते हैं। ठीक है, WTO ले सकते हैं, IMF वाला ले सकते हैं, पूरा विश्व बैंक वाला जो पूरा क्राइटेरिया है। ठीक है, या और भी जितने भी आपके संस्थान हैं, आप नोबेल्स देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आज ही पहला नोबेल दिया गया है, तो नोबेल्स भी आपके आने स्टार्ट हो गए, तो लास्ट ईयर के नोबेल भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपकी 10 नंबर की टोटल आनी है। वो थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन होता है और उसका जो मेन पार्ट है, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको मैंने बता दिया था कि दर्रा, नदी तंत्र, खनिज संसाधन, परियोजना। पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया था कि संविधान सभा, मौलिक अधिकार और बाकी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो, और संविधान संशोधन आप न छोड़ें। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो
मेन आपको अगर हम बात करें तो मैंने वो भी बता दिया था कि मुद्रा, आर्थिक सुधार योजना आयोग, बैंक, कृषि, ठीक है। और हाँ, ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण पोर्शन जो मुझसे छूट गया है वो है जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वर्तमान में जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं कि कौन है जो बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक्स में तो संगठन, पुरस्कार, खेल से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें हैं तो साइंस टेक से पूछा जा सकता है, देश, राज्य, राजधानी, मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न मोटे मोटे 50 नंबर का बनता है। अगर और बात करें एंशिएंट से तो राजधानी, प्रथम शासक, अभिलेख पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करें कि सबसे बड़ी रणनीति आती है कि हम किन बुक्स का इस समय प्रयोग करें। देखिए, मैंने आपको लगातार बताया है कि जिन जिन टॉपिक्स को मैंने आपको एक समराइज करके बता दिया है, लगभग 40 से 45 टॉपिक मैंने बता दिए हैं। मतलब 40 से 45 सीधा इतने टॉपिक आप पढ़िए और एक नंबर आप पूरा करके लेके चले जाइए, ठीक है। बुक्स की अगर हम बात करें तो आप बुक्स में क्या कर सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट ले जा सकते हैं, लूसेंट तो होगी आपके पास में। लूसेंट में इन टॉपिक को मार्क कर सकते हैं और फटाफट से रिवीजन रट सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मैं बताता चलूँ, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट आपका डेली कब किया जाता है, डेली शाम को 8:30 बजे आपका प्रैक्टिस सेट जो है आ रहा है। 3 प्रैक्टिस सेट आपके जीएस के करवाए जा रहे हैं, एक साथ में 3 प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जहां पर आपको लगभग पूरा का पूरा पोर्शन आपका कवर किया जा रहा है। और पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो लगभग आपका अगर हम बात करें तो जो 50 नंबर का पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर हो रहा है। अगर आपने अभी आपको इतिहास पूरी तरीके से पढ़ाई है तो इतिहास अगर आपकी वीक है या आप इतिहास को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो लगातार लाइव क्लासेस आपकी पूरी हुई हैं। 25 क्लासों में संपूर्ण इतिहास की जानकारी आपको दी गई है। जनवरी से लेकर के सितंबर माह तक का पूरा आपका करंट अफेयर्स पढ़ाया जा चुका है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग दे सकते हैं। ज्योग्राफी जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे आपका पठार हो, चाहे वो मरुस्थल हो, कोई भी आपका ज्योग्राफी का जो कि हाईलाइटेड टॉपिक होता है, चाहे आपका देश, राजधानी हो, कोई भी हो, सभी आपको पढ़ाया जा चुका है एक ही वीडियो में। मात्र 2 घंटे का वीडियो है, जाइए क्लिक कीजिए, देखिए, और उसी में आपका जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सब चीज़ कवर होने वाला हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। पॉलिटी के लिए मैंने कुछ आपकी स्टैटिक्स वाली वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है। वो जीएस जीके की आपकी क्लासें रहेंगी, स्टैटिक जीके की लगातार 15-16 क्लासेस पड़ी हुई हैं। 60 क्लासें आपकी जो स्टैटिक जीके की पड़ी हुई हैं, तो 16-24 लगभग क्लासेस आपकी स्टैटिक जीके की पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पूरा जीएस का खजाना हमारे पास भरा रखा है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और सभी जो है वीडियोस को क्या करिए, देखिए, और अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाने को ना भेजिए, ठीक है। जो है क्या कह सकते हैं, भेजिए और जो है अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का सहयोग होगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, या और कोई भी क्वेरी हो, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा और कोई भी जो है आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।